हेलो बच्चे लोग, राम राम, हरे कृष्णा। कैसे हो आप लोग? मैं आपका साइंस एजुकेटर अजितेश राज और आप इस अचीवर्स आश्रम के प्लेटफॉर्म पे वापस से एक बार पढ़ने के लिए आ चुके हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछला दोनों लेक्चर देखा होगा। लाइट भी क्लियर हो चुका है कि सर लाइट क्या है। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमको देखने में मदद करता है। और लाइट के दोनों डेफिनेशंस और हमने देखे थे। पहला डेफिनेशन पार्टिकल नेचर पे, दूसरा डेफिनेशन वेव नेचर पे। हम लोग ऑब्जेक्ट समझे, इमेज समझे, रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, ये सारी बातें लेक्चर 1 में कर चुके हैं। लेक्चर 1 जाके देखिए। और लेक्चर 2 में हमने डिस्कस किया था सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। एक बार उसको हम लोग रिवाइज करते हुए चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या था? द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस, यानी कि सर जब एक रे ऑफ लाइट किसी भी एक सरफेस पे स्ट्राइक किया और बाउंस बैक करे, इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते थे? रिफ्लेक्शन। इसमें सर एक बात और हम लोग कहते थे कि दिस वन इज इंसिडेंट रे। जो मिरर को स्ट्राइक करता था वो इंसिडेंट रे, जो स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक करता था वो रिफ्लेक्टेड रे। और इन दोनों के बीच में हम लोग एक बनाते थे अपना नॉर्मल, एक परपेंडिकुलर बनाते थे जिसको हम लोग क्या बोलते थे? नॉर्मल। नॉर्मल क्यों बनाते थे सर? ताकि हम लोग अपना एंगल आई और एंगल आर पता कर सकें। एंगल आई क्या होता था सर कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, और एंगल आर दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। दो बात और हमने डिस्कस किया था। पहला कि सर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में रहेंगे। बहुत अच्छे से डिटेल में हम लोग इसका डिस्कशन किए थे और ये लॉ जरूरी क्यों है ये भी बताए थे। तो पिछला लेक्चर जाके देखें। आज हमारा न्यूमेरिकल बेसिस पे ये लॉ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉ जो हम लोग दूसरा पढ़े थे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि सर जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस से हमारा रे ऑफ लाइट मिरर को या किसी भी सरफेस को स्ट्राइक करेगा उसी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए, यानी कि 30 डिग्री से आया तो 30 डिग्री बनाते हुए जाएगा, 45 डिग्री से आया तो 45 डिग्री बनाते हुए जाएगा। ये जो मेरा एंगल रहेगा, अगर 20 डिग्री है तो मेरा एंगल आर भी क्या रहेगा? 20 डिग्री। ओके, ये बात यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है पिछले वाला लेक्चर जाके एक बार अवश्य देखें। चलो अब हम लोग आते हैं। आज का हमारा सबसे मेन मोटिव क्या है? क्वेश्चंस। तो लेट्स गेट ऑन द क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन हल्का अधूरा है, ध्यान देना। इसको आप मान लो 30 डिग्री मान लो। चलो अब सॉल्व करके देखो। ठीक है, वो एक काम करो, आप लोग पॉज करो, समय लो, बनाओ। नहीं पेन चलाओगे हम भगवान नहीं है, कोई भगवान नहीं है। पेन चलाओगे सीखोगे, अन्यथा जब रूल एक बात मान लो, मैथ्स साइंस खासकर जैसे जैसे बड़े हो रहे हो, साइंस में न्यूमेरिकल्स आपको इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, पेन चलाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सर पढ़ा देंगे, आप चाहोगे कि एग्जाम में लिख लो, मुमकिन नहीं है। आपको पेन चलाना होगा, रट के आप नहीं जा सकते। भूल जाओ क्लास 7, 8 वाला साइंस जो भी पढ़ते थे, अब पेन चलाने की आदत डालो। तो आप लोग वीडियो पॉज करो, पेन चलाओ, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, उसके बाद आंसर मैच करना। ओके सर, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे पहला रिफ्लेक्शन यहाँ पे हुआ, दूसरा रिफ्लेक्शन यहाँ पे हुआ। ये हमारा इंसिडेंट रे पहला रिफ्लेक्शन के लिए, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे पहला रिफ्लेक्शन के लिए, और यही हमारा इंसिडेंट रे है दूसरे रिफ्लेक्शन के लिए, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे दूसरे रिफ्लेक्शन के लिए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग को क्या बताना था? एक्स बताना ना। एक्स के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोग एक पहले बड़ा फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। एक मिरर ऐसे है सर, और एक मिरर हमारा ऐसे है। दोनों 90 डिग्री पे हमको दिख रहा है, वहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ भी है। सर पहला रे ऑफ लाइट स्ट्राइक किया और गया, फिर ये अगेन रिफ्लेक्ट बैक किया। यहाँ पे सर हम लोग एक नॉर्मल बनाए और हमको पता चला है कि एंगल आई मेरा 30 डिग्री है।
ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एंगल आई मेरा 30 डिग्री है। तो पहले रिफ्लेक्शन के लिए आप ये भी बता सकते हैं कि आपका एंगल आर क्या है, 30 डिग्री। गुड। तो सर आई 30, आर भी 30। अब हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं कि सर नॉर्मल 90 बनाता है, नॉर्मल मेरा सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है, मिरर के परपेंडिकुलर रहता है, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री बनाएगा। तो लेट्स गेट, कहने का मतलब क्या है सर, ये जो हमारा पूरा एंगल है ये क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। अगर ये पूरा 90 है और ये वाला पार्ट 30 है, इसको हम हटाते हैं तो ये कितना बचेगा, 90 - 30 है ना, दैट इज 60 डिग्री। नेम कर दो ए ओ बी सी, इसको डी, यानी कि सर इसको कर दो एम। ला वो चलता नहीं है, एम। ध्यान से देखो, एंगल डी ओ एम, एंगल डी ओ एम कितना है मेरा 90 डिग्री। एंगल डी ओ एम को आप क्या लिख सकते हो, एंगल डी ओ बी प्लस एंगल एंगल बी ओ एम। ध्यान से देखो, एंगल डी ओ बी, एंगल डी ओ बी ये वाला एंगल समेशन एंगल बी ओ एम ये वाला एंगल लिख सकते हो। ये दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत? ये यही ना आपका एंगल आर था, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर से आप एंगल आर 30 डिग्री बता दिए, और आपका एंगल आर ही तो है ना एंगल डी ओ बी। तो इस एंगल को पुट करो 30 डिग्री प्लस एंगल बी ओ एम। यहां से आपका एंगल बी ओ एम क्या आ गया, 60 डिग्री। सर ये वाला एंगल हमको पता चल गया, ये वाला एंगल मेरा क्या है, 60 डिग्री। अब देखो ये पूरा 90 डिग्री है, इसको थोड़ा सा साइड में हम लोग बनाते हैं एक और फिगर। सर ट्राइंगल देखो ओ एम बी, ध्यान से देखना, ट्राइंगल ओ एम और बी, ऐसा एक ट्राइंगल बन रहा है ओ एम बी, जहां पे सर ये वाला एंगल मेरा 90 डिग्री है और ये वाला भी हम लोग निकाले 60 डिग्री, और ये एक्स जो कि हम लोग को निकालना है। यहाँ से तो इजी हो गया क्वेश्चन, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि सर एक ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। दैट मीन्स एंगल O प्लस एंगल M प्लस एंगल B इज 180 डिग्री। पुट द वैल्यूज, 60 प्लस 90 प्लस x इज 180 डिग्री, x इक्वल्स टू 180। इधर प्लस में जोड़ के उधर जाओगे माइनस में, यानी माइनस 150, x इक्वल्स टू 30 डिग्री। कोई दिक्कत? एक बार फिर से सर हम लोग क्या किए, यहां से बताएं कि एंगल आई क्या है और एंगल आर क्या है। इस चीज को हम लोग क्लासिफाई कर दिए कि सर मेरा पहले रिफ्लेक्शन के लिए एंगल आई ये है और एंगल आर ये है। एंगल आई है मेरा क्वेश्चन हमको पहले से दे दिया 30 डिग्री, तो एंगल आर भी हमको पता चल गया सर क्या होगा, 30 डिग्री। अब इस बात को हम लोग ध्यान दिए सर, ये जो मेरा ओडी नॉर्मल था, फॉर नॉर्मल ओडी, जो ओडी नॉर्मल बनाए थे वो ये वाला एंगल अपने मिरर के साथ 90 डिग्री बनाएगा। नॉर्मल का यही मतलब क्राइटेरिया ही है कि नॉर्मल है यानी 90 डिग्री बना रहा है, परपेंडिकुलर है सरफेस के। तो यहाँ पे सर ये जो है एंगल ये क्या रहेगा हमारा 90 डिग्री, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बाद हम लोग क्या किए सर, चेक किए कि एंगल डी ओ बी मेरा 30 दिया हुआ था, तो एंगल बी ओ एम 90 - 30 60 डिग्री। एकदम डिटेल में अच्छे से लिखना। सर मेरा ये वाला एंगल मिल गया 60 डिग्री, तो अब मेरे को दिख रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ये मिरर दोनों और ये रे ऑफ लाइट तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल। उसका फिगर हम लोग बनाए। यहाँ पे ये 60 डिग्री हम लोग निकाले, 90 डिग्री दिया हुआ है, एक्स निकालना था। एक राइट एंगल ट्राइंगल का या एक ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये पढ़ते आए हो, आई थिंक छठा या सतमा में सिखा दिया जाता है, प्रूफ करवाया जाता है। तो उसी को हम लोग पुट किए थे और हमारा एक्स का वैल्यू 30 डिग्री मिल गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छे से लिखो इसको, मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, बस स्क्रीनशॉट में छोड़ना नहीं। स्क्रीनशॉट ले लिए होगे आप लोग? चलो तो हम लोग आते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन
अरे तो बहुत आसान है, पढ़ के देखो, जल्दी पढ़ो जल्दी पढ़ो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इफ एन इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द प्लेन मिरर, मानो कि हमारा एक प्लेन मिरर है, हम लोग इसको एक लेते हैं, एक हमारा एक ऐसा क्या है प्लेन मिरर, एक इंसिडेंट रे है, इसको स्ट्राइक कर रहा है। चलिए सर यहां तक क्वेश्चन ओवर। मेकिंग एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विथ द प्लेन मिरर, इस बात को ध्यान देना, किसके साथ? प्लेन मिरर के साथ। इट्स नॉट अबाउट द इंसिडेंट एंगल, इट्स नॉट मेकिंग विथ नॉर्मल, इट्स मेकिंग विथ प्लेन मिरर। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इंसिडेंट एंगल, इस बात को ध्यान देना। यहाँ इंसिडेंट एंगल की बात नहीं हो रही है, यहाँ सर इस वाले एंगल की बात हो रही है, हमारे प्लेन मिरर के साथ जो एंगल बनाया जा रहा है, ये हमारा कितना दिया हुआ है 35 डिग्री। ओके सर कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके तो सर इंसिडेंट रे ये है, तो सर ये रिफ्लेक्ट किया होगा कुछ इस तरीके से, सर रिफ्लेक्ट किया होगा तो कुछ हमारा नॉर्मल भी बना होगा, बना दो नॉर्मल। एक ऐसा हमारा नॉर्मल बना होगा। बना तो दिए क्वेश्चन, पॉज करिए, बनाइए, आंसर मैच करिए जब तक मैं बताता हूं। सर इंसिडेंट रे नॉर्मल यानी कि ओ ए बी, इसको मान लो एम, ठीक है। अब मेरा पी क्यू मिरर था, तो यहाँ पे एंगल्स मैच करना, ठीक ना, कि सर ये पूरा मेरा 90 डिग्री है, जैसे कि अभी हम लोग पिछले क्वेश्चंस में यहाँ पे किए थे कि सर ये मेरा पूरा 90 डिग्री था, इससे हम लोग ये वाला निकाले, बस इसी का उल्टा कि सर यहाँ पे मेरे को ये दिया हुआ है 35 डिग्री, पूरा तो 90 होगा, नॉर्मल तो 90 बनाएगा। इस बात पे तो हम लोग पूरा अंदर पीएचडी कर चुके हैं कि सर नॉर्मल मेरा 90 होगा, ये 35, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 35, 90 माइनस 35 इज, जल्दी करो, 55 डिग्री। कोई दिक्कत? सर एंगल आई मिल गया, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन जानते हो, एंगल आई बराबर एंगल आर, दैट इज ये भी हमारा क्या हो जाएगा सर 35। चलिए सर समझ में तो आ गया, इसको एक बार लिखवा देता हूं मैं। हेयर ए एम इज नॉर्मल, सही से लिखना सीखना बाबू, एग्जाम में आपको लिखना है, एमसीक्यू नहीं बनाना है। एंगल पी ए एम इज 90 डिग्री, सिंस ए एम इज नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल है, तो एंगल पी ए एम ये पूरा मेरा क्या है सर 90 डिग्री। एंगल पी एम को हम लोग दो हिस्से में तोड़ सकते हैं, एंगल पी ए ओ, एंगल ओ ए एम, एंगल पी ए ओ प्लस एंगल ओ ए एम इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं एंगल आई, दिस इज एंगल आई, इंसिडेंट एंगल, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल को इंसिडेंट एंगल। ये एंगल आपको दिया हुआ है, तो पुट हियर 35 डिग्री, पुट हियर 35 डिग्री प्लस एंगल आई इज 90, therefore angle I is 90 minus 35, angle I is 55 degree। यहां तक कोई दिक्कत? Now since using laws of reflection we know that angle I is always equals to angle R, therefore यहां से बोल सकते हो एंगल R भी मेरा क्या है सर 55 डिग्री, यही निकालना था। 35 लिख दे बच्चे यहाँ पे, इसको 55 कर ले। एंगल आर भी हमारा क्या है सर 55 डिग्री। जल्दी से लिखिए, बैठ के स्क्रीनशॉट मत ले चला ना, मैं साइड हो रहा हूं ताकि आप लोग लिखो, स्क्रीनशॉट भी ले रहे हो तो बाद में लिखना, लिखो। तब लिख लिए होंगे आप लोग, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कमेंट करो जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताना, सॉल्व होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जल्दी, उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक पैन इंसिडेंट स्ट्राइक्स द प्लेन। अच्छा रुक जा, एंगल ऑफ डेविएशन, रुक जाओ, लेट्स गिव मी जस्ट, चलो ध्यान दो, हम लोग क्या पढ़े सर, इफ दिस इज अ प्लेन मिरर और एनी अदर सरफेस डजंट मैटर, एक इंसिडेंट रे आया, स्ट्राइक किया,
रिफ्लेक्ट बैक किया, दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे एंड हियर इज योर नॉर्मल। ट्रू, यहां तक का तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मजे की बात क्या है, अगर यहां कुछ नहीं होता, एक मिरर नहीं होता, तो क्या होता, ये रे ऑफ लाइट आता और ऐसे चला जाता। एक सेकंड, रे ऑफ लाइट आता और जैसे आ रहा था वैसे ही सीधा चला जाता। कैसे कोई भगाने मतलब रिफ्लेक्ट बैक करने वाला था नहीं, अगर नहीं रहता तो। यानी सर रे ऑफ लाइट को जाना इस डायरेक्शन में था लेकिन वो गया इस डायरेक्शन में, ऑफ कोर्स रिफ्लेक्शन के कारण। जाना इस डायरेक्शन में था, गया इस डायरेक्शन में, तो ये जितना एंगल मूव किया, या ऐसे बोलो कि जितना एंगल डेविएट किया, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। इससे सीबीएसई अभी तक क्वेश्चंस नहीं पूछती थी बाबू, लेकिन हर एक फाउंडेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, और हो सके तो इस साल सीबीएसई भी पूछता, कुछ भी कर रहा है सीबीएसई, तो हो सके तो इस साल सीबीएसई भी एंगल ऑफ डेविएशन से क्वेश्चन पूछता है, तो एकदम ध्यान से समझना। सर इंसिडेंट रे आ रहा था, इंसिडेंट रे को जाना किस डायरेक्शन में था, हमारे इस डायरेक्शन में, लेकिन वो क्या किया, यहां से ऐसे करके इतना डेविएट कर गया ड्यू टू रिफ्लेक्शन, नो डाउट ड्यू टू रिफ्लेक्शन, यहां से यहां तक डेविएट कर गया। तो ये जो एंगल डेविएट किया है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, और इसका ये सिंबल है, इसको याद रखिएगा, हम लोग ऐसे ही इसको शो करते हैं। चलो तो एक बात बताओ, ये एंगल ऑफ डेविएशन होगा कितना, निकालोगे कैसे? आई थिंक दिख रहा होगा। चलो मानो कि आपका एंगल आई एक्स डिग्री था, तो एंगल एक्स भी एक्स होगा, सॉरी एंगल आर भी एक्स होगा, है ना, कोई दिक्कत? सर आई एक्स था, एंगल आर भी एक्स होगी। एक बात बताओ, ये पूरा एंगल 180 होगा, इसमें ये दोनों एंगल मिल गया, और यही ना मेरा एंगल ऑफ डेविएशन है। देखो तो ध्यान से, सर x प्लस एक्स और एंगल ऑफ डेविएशन को जोड़ देंगे तो मेरा क्या आएगा, 180 आएगा। सर x प्लस एक्स और ये एंगल ऑफ डेविएशन जोड़ दिए तो मेरा 180 आया। कैसे सर? एंगल लीनियर पेयर सुने हो गए, या एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स है उन सबका सम कितना होगा, 180 डिग्री। ये वाला बात आप लोग पढ़े हो गए। अगर इसको हम लोग 2-3 हिस्सा में तोड़ देते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एंगल 1 2 3 4, इन चारों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ये बात तो क्लियर है ना? तो यही बात हम लोग यहाँ पे की है सर, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना रहा है ना, ये वाला, बस इसी को हम लोग क्या बोले, 180 डिग्री। तो यहाँ से देखो डेविएशन बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स माइनस एक्स। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, आपको मन है तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो। डेविएशन बराबर 180 माइनस एंगल आई और एंगल आर। एंगल आई और एंगल आर घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मेरा डेविएटेड एंगल। और इसी चीज को आप एक बार और ऐसे भी लिख सकते हो सर, क्योंकि मेरा दोनों एंगल तो होना बराबर ही है ना। डायरेक्ट 180 माइनस 2x, ये फॉर्मूला याद रहोगे जल्दी। यहाँ पे x का वैल्यू एंगल आई भी हो सकता है और एंगल आर भी हो सकता है, डजेंट मैटर, क्योंकि दोनों सेम। एंगल आई भी पुट कर सकते हो, एंगल आर भी पुट कर सकते हो, जो होगा दोनों सेम होगा। एंगल ऑफ डेविएशन में कोई दिक्कत? निकल जाएगा, निकाल के दिखा, पहले लिख लो इसको जल्दी। लिख लिया? तो आप लोग लिख लिए होंगे इतना। चलो क्वेश्चन करो, क्या था क्वेश्चन? जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। इफ एन इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द प्लेन मिरर मेकिंग एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद द प्लेन मिरर। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। हड़बड़ाने वाला कहीं गलत बनता है। यहाँ सर बना के तो सब आए थे, पता नहीं नंबर क्या नहीं आया था, काट लिया होगा, मन नहीं किया होगा टीचर को देने का। चलो ध्यान दो
सर इफ द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द प्लेन मिरर एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विथ द प्लेन मिरर, अगेन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इंसिडेंट एंगल, वी आर टॉकिंग अबाउट द एंगल मेड विथ प्लेन मिरर। ओके, दोनों में अंतर ध्यान रखना, ये नहीं कि अलबला के कुछ भी लिख देना। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज सर मेकिंग 40 डिग्री विद द प्लेन मिरर, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। नाउ अगर ये 40 है तो ये कितना होगा, 90 माइनस 40 यानी 50 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन, हम लोग का एंगल आई थोड़ी निकालना है। अच्छा, एंगल आई मिल गया तो एंगल आर भी मिल गया 50 डिग्री। ये रे ऑफ लाइट जाने वाला कैसे था सर, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन आप लोगों के कारण ये अपना रास्ता भटक गया, मिरर रख दिए थे हम लोग, तो ये हमारा हुआ एंगल ऑफ डेविएशन। और अभी हम लोग पर क्या आ रहा है कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या है सर, एंगल आई माइनस एंगल आर। सर एंगल ऑफ डेविएशन इज 180 माइनस एंगल आई माइनस एंगल आर, या एक्स जो भी लिखो आपको, जो भी आपकी इच्छा है। एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा सर, 180 माइनस एंगल आई मेरा 50 और एंगल आर भी 50, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू 80 डिग्री। कोई दिक्कत, इजी है। ये वाला पार्ट आप पहले इसको नेमिंग करके लिखना जरूर, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चंस में किए थे, ए बी सी डी एंगल्स को नेम किए थे, उससे एंगल आई पहले आप निकालना, उसके बाद एंगल आर शो करना लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू कि सिंस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर देयरफॉर एंगल आर इक्वल टू 50 डिग्री, देन ये वाला पार्ट लिखना। ओके, मैंने डायरेक्ट करके दिखा दिया है, वीडियो लेंदी करने का जरूरत नहीं है, आप लोग इसको लिखना जरूर। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ले लो जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना जल्दी। नाउ पढ़ो क्वेश्चन, a ray of light strikes the plane mirror PQ at an angle of incidence of 30 degree, is reflected from the plane mirror and then strikes the second plane mirror is at right angle to first degree, find the angle of reflection। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, वो बनाओ तो जल्दी जल्दी जल्दी, अब बहुत इजी है, जल्दी बनाओ जल्दी जल्दी, पॉज करिए बनाइए, मैं बताता हूँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन। सर देयर इज अ रे ऑफ लाइट अगेन स्ट्राइकिंग अ प्लेन मिरर, देयर इज अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द प्लेन मिरर। ओके, हाँ मिरर का नाम भी दिया हुआ हमारा, चलो क्वेश्चन कभी कभी पूरा चीज दे भी देता है। मिरर का नाम पी क्यू एट एन एंगल इंसिडेंट ऑफ 30 डिग्री, इस बार दिया हुआ है 30 डिग्री। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे दो प्लेन मिरर का बात किया है ना, तो हम लोग फिगर ऐसा बनाते हैं, ज़्यादा बेटर बनेगा, जैसा हम लोग पिछले क्वेश्चंस में देखे थे। एक तो सर ये, और दूसरा मिरर हमारा 90 डिग्री पे है ऐसा। पहला मिरर का नाम पी क्यू और दूसरा का क्यू आर। ओके, एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री। सर पहला मिरर यही है ना मेरा, और दूसरा ये है, इस पे पहले मेरा लाइट इंसिडेंट हुआ, मेक इट स्ट्रेट, यहाँ पे कुछ नॉर्मल बना होगा, और सर ऐसे रिफ्लेक्ट करके दूसरे पे स्ट्राइक किया होगा। इस पे कितना बनाया 30 डिग्री, तो एंगल आर भी कितना होगा मेरा 30 डिग्री, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोल रहा है, देन स्ट्राइक्स द सेकंड मिरर QR place at right angle of 30 degree to the first mirror, find the angle of reflection of the second mirror। क्या क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी सर हमको ये वाला एंगल निकालना है ना। we have to calculate this, this is our x। ध्यान से देखो, ये 30 ये भी 30, तो ये कितना 60, नॉर्मल वाला फंडा, ये 30 ये 30 ये 60, नॉर्मल हमारा 90 बनाता है। लो ना इसको भी नाम हम दे देते हैं, ए बी सी डी ने ना, हाँ ए बी सी डी ई एफ। ध्यान दो, एंगल सी बी क्यू 90 डिग्री बनाएगा, क्या है कि मेरा बी सी नॉर्मल है। तो सर 30 और 60 90, तो ये 60 मेरा मिल गया, और ये तो बोल रहा है कि हमारा सर राइट एंगल पे, देखो कहाँ गया एट राइट एंगल। सर 90 डिग्री पे पुट है, ये 90 ये 60, एक ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चंस में किए थे, यानी 90 60 150
180 में से घटाओगे तो ये कितना आ गया आपको 30 डिग्री, ये 30 मिल गया। अगेन सर यहाँ पे हमारा ये एफ डी क्या है, बैंक वाला एफ डी नहीं, ये एफ डी क्या है नॉर्मल, नॉर्मल यानी 90 माइनस 30 यानी कि ये मेरा 60 डिग्री आ गया। और एंगल आई मेरा 60, सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए एंगल आई, इसके लिए सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए मेरा एंगल आई 60 डिग्री है, तो इसके लिए मेरा आर भी 60 डिग्री होगा। देयरफॉर एक्स भी हमारा क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं मिल रहा। ओके, मैंने नेमिंग कराना पीछे सिखा दिया है, लिखा को वैसे ही है, मैं पेन चलाना सिखा रहा। ओके, मैं लिखना रिवाइंड करें, वीडियो वापस से देखें, अब मैं पेन चलाना सिखा रहा हूं। अच्छे से लिखना, छोड़ना नहीं है इसको। चलो, रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द प्लेन मिरर is reflected from the plane mirror, find the angle of deviation। ये तो बहुत दिया हुआ है, एंगल आर भी मेरा वही होगा, लेकिन फिगर सुंदर डायग्राम याद रखना, फिजिक्स का दिस इज 45 डिग्री आपको दी, also be 45 since we know that angle of incidence is always equals to angle of reflection। now what was the path, कैसे जाने वाला था हमारा, ऐसे जाने वाला था रे ऑफ लाइट, हमने उसको क्या किया, उसको डेविएट करवा दिया। तो ऐसे जाने वाला था, हमने इतना इसको घुमा दिया, दिस इज योर एंगल ऑफ डेविएशन। और हम लोग जानते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है सर, 180 माइनस एंगल आई माइनस एंगल आर, दैट इज 180 माइनस 45 माइनस 45। देयरफॉर एंगल ऑफ डेविएशन आपको कितना मिल गया 90 डिग्री। लिखते चलो, कोई दिक्कत, 90 डिग्री। पीछे भी ऑप्शन था ना, ऑप्शन मैच किया था हमारा, एंगल आर टू 60 डिग्री। ए पे कौन मारा है ये, 60 डिग्री। ओके, जल्दी लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। आई थिंक आज का लेक्चर बहुत आप लोग के लिए मैं होमवर्क में लाया हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, ध्यान देखो। सामने रहते तो मैं चॉकलेट खिला देता, पेन दे देता, लेकिन जिसका आंसर सही रहा रिप्लाई दे दूं। ओके, तो इसको जल्दी से लिखो, स्क्रीनशॉट